हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि वालों, क्या अगले 7 वर्षों में आपकी किस्मत बदलने वाली है? क्या शनि आपको संघर्ष देंगे या उसी संघर्ष के माध्यम से आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? क्या बृहस्पति का आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा या पहले कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा? क्या आने वाले समय में नौकरी, व्यापार, विदेश, विवाह, संतान और संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले आपके जीवन की दिशा बदल देंगे? यदि आपकी राशि धनु है तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई सामान्य साप्ताहिक या फिर मासिक राशिफल नहीं है, बल्कि आज से अगले 7 वर्षों का विस्तृत गोचर विश्लेषण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आने वाला एक निर्णय आपके पूरे भविष्य को बदल दे। दोस्तों, आज हम वर्ष 2026 से 2033 तक का विस्तृत गोचर विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण वर्तमान वैदिक ग्रह स्थितियों के आधार पर तैयार किया गया है। आज की तारीख में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि मीन राशि में स्थित हैं, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यही 4 ग्रह आने वाले वर्षों में आपके जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं के सूत्रधार बनने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। जब भी आपकी राशि का स्वामी मजबूत होता है, तब भाग्य धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। वर्तमान समय में बृहस्पति उच्च राशि कर्क में स्थित हैं और धनु राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य रूप से अष्टम भाव परिवर्तन, शोध, गुप्त लाभ, बीमा, विरासत, अचानक घटनाओं और जीवन के बड़े बदलावों का भाव माना जाता है। इसलिए 2026 का शेष समय आपके जीवन में बाहरी सफलता से अधिक भीतरी परिवर्तन का समय रहेगा। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वे पाएंगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे उनके पक्ष में मुड़ने लगी हैं। अचानक किसी पुराने रुके हुए काम में गति आ सकती है, पैतृक संपत्ति का मामला आगे बढ़ सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अष्टम भाव का बृहस्पति आपको बिना परीक्षा लिए सफलता नहीं देगा। कई बार योजनाएं बदलेंगी, निर्णय बदलेंगे और जीवन आपको नई दिशा में लेकर जाएगा। यदि आप नौकरी बदलने का या फिर नया व्यवसाय शुरू करने का या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी करने से बचें। पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लें। ये समय सीखने, स्वयं को मजबूत करने और भविष्य की नींव रखने का है। अब बात करते हैं शनिदेव की। वर्तमान समय में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो धनु राशि से चतुर्थ भाव बनता है। यही कारण है कि धनु राशि के जातकों को घर, परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को घर बदलना पड़ सकता है, कुछ लोगों को नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, जबकि कुछ जातकों को अपने परिवार की जिम्मेदारियां पहले से अधिक निभानी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, शनि कभी भी बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। वे पहले आपको जिम्मेदार बनाते हैं और फिर उसी मेहनत का फल भी देते हैं। वर्ष 2026 के अंत तक और 2027 के अधिकांश समय में शनि आपको धैर्य की परीक्षा देंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में हैं तो शुरुआत में मेहनत अधिक और लाभ कम दिखाई दे सकता है, लेकिन यही मेहनत आने वाले वर्षों की सफलता की नींव रखेगी। इसलिए इस समय किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए। शनि देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। अब बात करते हैं राहु और केतु की। वर्तमान समय में राहु महाराज कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के लिए राहु का ये गोचर संचार, साहस, नए संपर्क, डिजिटल कार्य, सोशल मीडिया, तकनीक और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता दिलाने वाला बन सकता है। यदि आप यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन या किसी आधुनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अगले कुछ महीनों में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं केतु नवम भाव में होने के कारण धर्म,
आध्यात्मिकता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर भी आपका झुकाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सावधानी भी आवश्यक है। वर्ष 2026 के शेष महीनों में किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज, बैंकिंग कार्य, ऑनलाइन भुगतान या फिर निवेश करते समय पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। राहु कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं, इसलिए किसी की बातों में आकर पैसा निवेश न करें और किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहें। यदि करियर की बात की जाए तो जुलाई 2026 से दिसंबर 2027 तक का समय उन जातकों के लिए विशेष रहेगा जो पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। नई नौकरी, पदोन्नति, विभाग परिवर्तन या फिर बेहतर अवसर मिलने की संभावना रहेगी। व्यापारियों को भी नए ग्राहक और नए अनुबंध मिल सकते हैं। हालांकि सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा वो स्थायी होगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय मिश्रित लेकिन सकारात्मक रहेगा। खर्च भी होंगे और आय के नए स्रोत भी बनेंगे। यदि आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाते हैं तो आने वाले वर्षों में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़े मामलों में समझदारी से काम लेने पर अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखना सबसे आवश्यक रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। परिवार के साथ संवाद बनाए रखें। किसी छोटी बात को बड़ा विवाद ना बनने दें। यदि विवाह योग्य जातक हैं तो वर्ष 2027 के मध्य से अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, पाचन, मानसिक तनाव, नींद और रक्तचाप से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। अब तक आपने जाना कि 2026 और 2027 आपके जीवन की मजबूत नींव रखने वाले वर्ष हैं। यह समय आपको धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेना सिखाएगा। लेकिन अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस दौर में जहां धीरे धीरे आपकी मेहनत का प्रतिफल दिखाई देना शुरू होगा। वर्ष 2028 और 2029 धनु राशि के अनेक जातकों के लिए केवल परिवर्तन का समय नहीं बल्कि नई शुरुआत का समय बन सकता है। हालांकि इस दौरान भी कुछ ऐसे ग्रह योग बनेंगे जो आपको हर कदम सोच समझकर उठाने की सलाह देंगे। इसलिए इस पूरे भाग को ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इस समय तक बृहस्पति आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां भाग्य का सहयोग पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि पिछले 2 वर्षों में आपने पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत की है तो अब उसका परिणाम मिलने लगेगा। जिन लोगों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था उन्हें नई जिम्मेदारी या फिर उच्च पद मिलने की संभावना बनेगी। व्यापारियों के लिए विस्तार के अवसर बनेंगे। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये समय पहले की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय महत्वपूर्ण रहेगा। आय के एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना है। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को निवेश, शेयर बाजार, व्यवसाय या फिर किराए से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। हालांकि बृहस्पति ये भी संकेत देते हैं जितनी तेजी से आय बढ़ेगी उतनी ही समझदारी से धन का प्रबंधन भी करना आवश्यक होगा। यदि इस समय अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करते हैं तो आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं शनिदेव की। यही वो समय है जब शनि आपके संघर्षों को उपलब्धियों में बदलना शुरू करेंगे। यदि पिछले वर्षों में आपने मेहनत की है तो अब आपके विरोधी कमजोर पड़ने लगेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले, सरकारी कार्य, कानूनी विवाद या लंबे समय से अटके हुए मामलों में धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। लेकिन शनि एक बात हमेशा याद दिलाते हैं, किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए मेहनत और अनुशासन बनाए रखना पहले जितना ही आवश्यक रहेगा। वर्ष 2028 के मध्य से
पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यदि घर में लंबे समय से तनाव का वातावरण था तो उसमें सुधार होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे रिश्तों के योग बनने शुरू हो सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के जीवन में भी आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। इस समय तक इनके गोचर आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएंगे। राहु अचानक अवसर देने वाले ग्रह हैं। यदि आप तकनीक, मीडिया, इंटरनेट, राजनीति, विदेशी कंपनियों, रिसर्च या आधुनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान अचानक बड़ी सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा, विदेशी नौकरी या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अवसर भी बन सकते हैं। लेकिन राहु की एक विशेषता हमेशा याद रखिए, वे जितनी तेजी से अवसर देते हैं उतनी ही तेजी से भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़े निवेश, साझेदारी या फिर नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। संतान पक्ष की बात करें तो जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा थी उनके लिए ये समय शुभ संकेत दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और विदेश में अध्ययन के लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या फिर करियर बदलने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके पक्ष में रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2028 और 2029 पहले की तुलना में बेहतर रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लापरवाही की जाए। नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। विशेष रूप से पेट, लीवर, रक्तचाप और तनाव से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। यदि संपत्ति और वाहन की बात करें तो इस दौरान कई जातकों के लिए नया घर, नई भूमि या नया वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। जिन लोगों का मकान निर्माण लंबे समय से रुका हुआ था उसमें भी प्रगति होने की संभावना है। यदि बैंक लोन या सरकारी स्वीकृति का मामला अटका हुआ है तो उसमें भी राहत मिलने के संकेत हैं। लेकिन एक सावधानी अवश्य रखनी होगी। सफलता मिलने के बाद अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शनि और बृहस्पति दोनों ही विनम्र व्यक्ति का साथ अधिक समय तक देते हैं, इसलिए जितनी ऊंचाई मिले उतना ही व्यवहार सरल और संतुलित रखें। यही आने वाले वर्षों की सफलता को स्थायी बनाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस चरण में जिसका इंतजार अधिकांश धनु राशि के जातक करेंगे। यदि आपने वर्ष 2026 से 2029 तक धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत बनाई रखी है तो वर्ष 2030 और 2031 आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में शामिल हो सकते हैं। यही वो समय होगा जब पिछले 4 वर्षों की मेहनत का वास्तविक परिणाम दिखाई देना शुरू होगा। कई लोगों के लिए ये पहचान, प्रतिष्ठा, धन और सफलता का समय बनेगा, जबकि कुछ लोगों के लिए जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, जितने बड़े अवसर होंगे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी आपके सामने आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इस समय तक बृहस्पति का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर पहले की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक दिखाई देगा। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपके निर्णय अधिक सटीक और सिद्ध होंगे। जिन लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया उन्हें अब समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान मिलने लगेगी। कई लोगों को ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसकी उन्होंने वर्षों पहले केवल कल्पना की थी। यदि आप प्रशासन, शिक्षा, न्याय, धर्म, राजनीति, सरकारी सेवा, प्रबंधन या किसी लीडरशिप वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। करियर की दृष्टि से ये काल अत्यंत ही प्रभावशाली रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि, विभाग परिवर्तन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे। जो लोग स्वयं का व्यवसाय करते हैं उनके व्यापार का विस्तार हो सकता है। नए शहरों, नए राज्यों या विदेशों तक आपका कार्य पहुंच सकता है। यदि आपने पिछले वर्षों में सही निवेश किया है तो अब उसका लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कई जातकों के लिए ये समय आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत भी बन सकता है। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज अभी भी आपको कर्म का महत्व याद दिलाते रहेंगे। हालांकि पहले जैसी कठिन परीक्षाएं अब कम हो जाएंगी, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके अधीन लोगों की संख्या बढ़ेगी, परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और समाज में आपकी बात का महत्व बढ़ेगा।
शनि ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सफलता मिलने के बाद भी अनुशासन ना छोड़ें। यदि इस समय आपने अहंकार या लापरवाही को अपने ऊपर हावी होने दिया तो कुछ अवसर हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना इस पूरे समय की सबसे बड़ी सीख होगी। वर्ष 2030 के दौरान धनु राशि के कई जातकों के लिए संपत्ति से जुड़े बड़े योग बन सकते हैं। नया घर, नई भूमि, व्यवसायिक संपत्ति, कार्यालय या कृषि भूमि खरीदने का अवसर मिल सकता है। जिन जातकों का वर्षों से कोई कानूनी विवाद चल रहा था, उसके समाधान की संभावना भी मजबूत होगी। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी इस दौरान मिलने लगेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। इनका प्रभाव अभी भी जीवन में अचानक परिवर्तन लेकर आएगा। राहु आपको नए क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। नई तकनीक, डिजिटल दुनिया, विदेशी संपर्क, ऑनलाइन व्यवसाय या फिर अंतरराष्ट्रीय अवसर आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन राहु हमेशा ये परीक्षा भी लेते हैं कि सफलता मिलने के बाद आपका विवेक कितना मजबूत है। इसलिए किसी भी लालच, गलत निवेश या बिना जांच पड़ताल के साझेदारी से बचना आवश्यक होगा। यदि विवाह और पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये समय अधिकांश जातकों के लिए शुभ संकेत देता है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, संतान की शिक्षा, करियर और विवाह से जुड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। यदि संतान लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी। परिवार में धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। विदेश से जुड़े मामलों में भी ये समय विशेष रहने वाला है। यदि आप विदेश में नौकरी या व्यापार या स्थायी निवास का प्रयास कर रहे हैं तो परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकती हैं। लेकिन सभी दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी सावधानी से पूरा करना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यभार बढ़ने के कारण थकान, तनाव, अनियमित दिनचर्या और नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक रहेंगे। अब हम इस 7 वर्षीय यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से सुना है तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी कि आने वाले 7 वर्षों में ग्रह आपको बिना कारण कष्ट नहीं देंगे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होगा और हर परीक्षा के बाद एक नया अवसर आपका इंतजार करेगा। लेकिन वर्ष 2032 और 2033 वो समय है जब पिछले 6 वर्षों में किए गए कर्मों का वास्तविक फल आपके सामने आने लगेगा। यही कारण है कि इस अवधि को धनु राशि के लिए निर्णायक काल कहा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इस समय तक बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में परिपक्वता और स्थिरता लेकर आएगा। जिन लोगों ने ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ अपना सफर जारी रखा, उनके लिए ये समय सम्मान, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का होगा। कई जातकों को उच्च पद, बड़ी जिम्मेदारी, आर्थिक मजबूती और समाज में नई पहचान मिल सकती है। यदि आपका सपना अपना घर बनाने, बड़ा व्यवसाय खड़ा करने, प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने या परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने का है तो इस अवधि में वो सपना साकार होने की प्रबल संभावना रहेगी। करियर की दृष्टि से ये समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन, शिक्षा, न्याय, राजनीति, चिकित्सा, उद्योग या बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। आपके अनुभव का सम्मान किया जाएगा और लोग आपकी सलाह को भी महत्व देंगे। यदि आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो आपके कार्यों का विस्तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। कई लोगों के लिए ये समय आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा। लेकिन जहां सफलता होगी वहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इसलिए बृहस्पति ये भी सिखाएंगे कि सफलता का सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। जितना ऊंचा स्थान मिलेगा उतना ही सरल और संतुलित व्यवहार बनाए रखना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। इन 7 वर्षों में शनि ने आपको अनुशासन, धैर्य और कर्म का महत्व सिखा दिया होगा। अब उनका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक स्थिर परिणाम देने लगेगा। यदि आपने कठिन समय में हार नहीं मानी तो अब वही शनि आपके परिश्रम का फल देने लगेंगे। कई पुराने विवाद समाप्त हो जाएंगे। जो लोग वर्षों से आर्थिक दबाव में थे वे धीरे धीरे राहत महसूस करने लगेंगे।
परिवार में स्थिरता आएगी, सम्मान बढ़ जाएगा और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। हालांकि शनि एक अंतिम परीक्षा अवश्य लेते हैं। यदि इस समय अपने अहंकार, लालच या गलत संगति को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया तो कुछ अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए सफलता मिलने के बाद भी अपने मूल स्वभाव, सादगी, ईमानदारी और कर्मठता को कभी मत छोड़िए। अब बात करते हैं राहु और केतु की। इनका अंतिम चरण आपके जीवन में नई सोच लेकर आएगा। कई लोग अपने करियर की दिशा बदलेंगे, कुछ लोग आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ेंगे और कुछ लोग समाज सेवा या फिर धर्म से जुड़कर नई पहचान बनाएंगे। यदि आपने जीवन भर केवल धन कमाने पर ध्यान दिया है तो अब मन आत्मिक संतोष की ओर भी आकर्षित होगा। यही राहु और केतु का गहरा प्रभाव होता है। वे व्यक्ति को केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर भी लेकर जाते हैं। पारिवारिक जीवन में ये समय अधिकांश जातकों के लिए संतोष देने वाला रहेगा। संतान की प्राप्ति, विवाह, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, नया घर, नए सदस्य का आगमन या परिवार की आर्थिक मजबूती जैसी शुभ घटनाएं देखने को मिलेंगी। यदि पिछले वर्षों में परिवार में मतभेद रहे हैं तो अब उन्हें समाप्त करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निवेश, संपत्ति, व्यवसाय और लंबे समय की योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, धन को केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग और सही प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए अनावश्यक दिखावे, जोखिम भरे निवेश और बिना सोचे समझे आर्थिक निर्णय करने से बचें। अब बात करते हैं विशेष उपायों की। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में बृहस्पति और शनि दोनों का शुभ प्रभाव अधिक से अधिक प्राप्त हो तो प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य करें। हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले फल का दान करें। यदि संभव हो तो हल्दी की माला से प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करें। ओम ग्रा ग्री ग्रो सन गुरुवे नमः। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। श्रमिकों का सम्मान हमेशा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। याद रखिए, शनि केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और अब इस पूरे 7 वर्षीय विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष भी समझ लीजिए। यदि वर्ष 2026 से 2033 तक के पूरे सफर को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि ये समय धनु राशि के लिए संघर्ष से सफलता, परीक्षा से प्रतिष्ठा और साधारण जीवन से असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचने की यात्रा है। शुरुआत में शनि आपको परखेंगे, राहु आपकी बुद्धि की परीक्षा लेंगे और परिस्थितियां कई बार आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में नए अवसर, नया सम्मान और नई समृद्धि लेकर आएगा। याद रखिए, ग्रह केवल अवसर देते हैं, भाग्य का द्वार खोलते हैं, लेकिन उस द्वार से होकर गुजरना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास बनाए रखेंगे तो आने वाले 7 वर्ष आपके जीवन के सबसे सुनहरे वर्षों में शामिल हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि देव गुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनिदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक खुशियां सदैव बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्कार।